नेहा तुम कॉपी क्यों नहीं खुली हो? हाँ नेहा आंसर लिखे नहीं पढ़ने मन लग रहा है मैथ क्या? आगे बैठे लो जल्दी इसको सॉल्व करो देखो। लो माइक लगाओ। रिजल्ट तुम लोग कब आ रहा है जीबीआर पुलिस का? कब आ रहा है रिजल्ट? अभी कब आ रहा है रिजल्ट? 31 अक्टूबर को। नहीं उधर तो दीपावली है। देखो यहाँ 300 पूर्णांक की परीक्षा में मीकू को 210 अंक प्राप्त हुआ। मीकू के प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो 300 पूर्णांक लिखा है ये क्या है? 100% का दिया गया है। ठीक है, अगर हम 300 में 300 नंबर ला लेंगे तो हमारे लिए 100% यानी कि प्रारंभिक मान है, और प्रारंभिक मान को नीचे में लिखा जाता है 300, और ये अंतिम मान कितना आया है? 210 आया है, और प्रतिशत बोल रहा है निकालने गुना 100%। 3 सत्ते 70% होगा। समझे तुम लोग? देखो जैसे तुम लोग को मैट्रिक में देखे हो कि मार्क्स आया होगा ना, मार्क्स मैट्रिक में इंटर का मार्क्स आता था, उसमें लिखाता था ना कि किसी में 70 नंबर आया, किसी में 80 नंबर आया, आउट ऑफ 100। ठीक है, टोटल जैसे 800 700 कितना नंबर का होता है पेपर? हमारा बताओ, ये जस्ट पास कितने नंबर का होता है? 10th का 500 नंबर का हुआ था टोटल। ठीक है, उसमें कितना नंबर आया था याद है? सर तुमको याद है शर्मा मैं कितना आया था? 200 500 में तो 265 नंबर आया। कितने नंबर में से? 500 में गुना। तो हंसने का नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया? 2 यहाँ कट गया। अब 5 से बचे 25, एक बार 5 किया 15, कितना प्रतिशत हो गया? 53%। जैसे मंगल तुमको बताओ कितना आया था मार्क्स? हाँ कितना नंबर में से? यहाँ देखो एक वर्ड से, ठीक है, कितने में से? ठीक है, मार्क्स तुमको कितना आया? 361 नंबर आया। कितने में से? 500 में। और गुना प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करेंगे? 100। तो ये कट गया 5 से, 7 में 35, एक और एक 5 में 11, 5 में 10। चोरी चकारी तो नहीं किए थे जी? 72% कैसे आ गया? हाँ 72% लेने आए थे तुम जी, तो कमाल ही कर दिया। तो उसी तरह से करा 300 पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है नया? कितने मार्क्स? टोटल मार्क्स। इसको खोल बंद लगाओ, इसको जल्दी साइड लगाओ। क्लास में बैठो तुम, डिसिप्लिन में बैठो। जो गर्मी लगा मंगाए। हाँ तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है मंगल? टोटल मार्क्स मतलब पूर्णांक, यानी पूर्णांक मतलब 300। 300 नंबर पूर्णांक पर को कितना अंक प्राप्त हुआ? 210। मतलब 210 अंक है कितने में से? हाँ 300 में से 210 जितना आया है उसको नीचे, मतलब जो टोटल रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और जितना आया उसको ऊपर में लिखते हैं। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से करते हैं। तो 100 से ये 2 गुना कर गया 300 से 21, मतलब क्या हो गया? 70% मार्क्स इसको आया। समझे? तो यही तो परसेंटेज तो बहुत आसान है, और परसेंटेज से एक क्वेश्चन फिक्स रहता ही रहता है। तो परसेंटेज को अच्छे से समझ लेना। मेरा किसका है? मेसे वाले को ध्यान रखना है। तुम लोग का जैसे अभी समझ में आया उसी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जब तुम लोग अभी जैसे अभी फॉर्म भरा, अभी किसी को फॉर्म भर दिया रवि, उसमें टोटल मार्क्स मांग रहा है ना, फिर परसेंटेज मांग रहा है ना, तो उसको अपने से कैलकुलेट करना होता है ना। किसी एग्जाम में ऑटोमेटिक लेता है कितना परसेंटेज, कितना नंबर में से कितना मार्क्स आया, ऑटोमेटिक किसी में करना पड़ता है। तो रवि कितना तुमको आया था 10th में? 10th का मांगा है ना बीपीएससी? तो नंबर टोटल मार्क्स याद है कितना आया था? 333 नंबर आया था। कितने में से? 500 में। 500 गुना 100 कर देगा तो निकल जाएगा। 5 से निकल गया कितना? 6 निकल गया, 3 बचा, 6 निकला, और फिर 3 दिन 66 तक 6 बताओ कितना बढ़िया है। 666 ट्रिपल छक्का आया इसका, 666। ठीक है, तो ट्रेल इसी को ट्रेल बोलते हैं जी। लो तो तुम्हें पढ़ने मन लग रहा है? तुम को सिग्नल मिल रहा है? ठीक है, तुम लोग के लिए जब वहाँ गांव में खोलेंगे क्लास तो तुम लोग भी आना पढ़ने के लिए। शाम को एकदम तेज चलेगा, ताबड़ तोड़ पानी सूखेगा थोड़ा सा, उससे ईटा निकलेगा और निकलने का व्यवस्था होगा गाड़ी के पास, तुरंत ईटा आएगा।
और जो है हेरा के उधर जो है कोचिंग खुलेगा। गांव में बगीचा के पास। हाँ उधर ही। नहीं यहीं से एक दूर तो नहीं होता है। चलो हो गया। कल हम लोग पढ़ाए थे क्या पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि क्या हम लोग का चला था। कल हम लोग क्या पढ़े थे आयुषी? पंचवर्षीय योजना मतलब प्रति 5 वर्ष पे जो ये योजना लाया गया, इसमें बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो कल हम लोग 3 पंचवर्षीय योजना पढ़े थे ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल क्या था? 1951 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61 याद रखना। और तृतीय का 1961 से 66। ठीक है, यही कल 3 हम लोग पढ़े थे। तो पहला मॉडल में हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन आता है कि ये किस मॉडल पर आधारित था, किस योजना पे? हेरा-डोमर। और हेरा-डोमर का क्या उद्देश्य था कि जो हम लोग का क्या देश में विभाजन के फलस्वरूप जो अर्थव्यवस्था में क्या समस्या होता है उसी को दूर करने के लिए योजना लाया हेरा-डोमर मॉडल। ठीक है। दूसरा मॉडल किस पे था? दूसरा पंचवर्षीय योजना महलनोबिस मॉडल। और तृतीय वैसा कुछ नहीं था। गाड़ी कौन सा तीसरा कौन सा था? तृतीय वैसा कुछ वो नहीं था। तो प्रथम को याद रखो कि इस पे किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे। और द्वितीय में किस पे जोर दिया गया था? अर्थ उद्योग धंधा उद्योग। ठीक है, जो नीचे देख सकते हैं लाइट। कौन से नंबर पे घुमाओ? एक नंबर पे पहुंचा है। चला रही 15 दूसरा जो है मॉडल में किस पे जोर दिया गया था? उद्योग धंधा पे। और पहला में क्या हुआ था? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी। ठीक है, उसके बाद ब्यास संधि परियोजना। और कौन सा था? भाखड़ा नगर परियोजना। ये क्या हुआ था? ये योजना प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और द्वितीय हम लोग क्या देखे थे? स्टील प्लांट वगैरह हुआ था। कौन कौन स्टील प्लांट? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। ठीक है, ये तीनों क्या है उद्योग संयंत्र का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें दुर्गापुर हुआ था किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी और भिलाई यूएसएसआर। ठीक है, कल मोटा मोटी इतना हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और तीसरा में क्या हुआ था? तीसरा में हुआ था 1962 से 65 में हुआ था, युद्ध हुआ था। तीसरा में क्या इस दोनों पे जोड़ दिया गया, कृषि प्लस उद्योग। और यह योजना असफल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1965 में भारत पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था क्या हो गया देश का? कमजोर हो गया। ठीक है, इसके वजह से क्या है कि तृतीय योजना उस प्रकार से नहीं हो पाया। अच्छा, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 में नाबार्ड ऐसे कुछ हुआ था। तो इसी वजह से ये थर्ड वाला जो है असफल हो गया था। तो और आगे आज जो है
आज हम लोग आगे जो है फोर्थ, चतुर्थ और पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ करते हैं। जब युद्ध होगा तो क्या होगा? इमरजेंसी लगा रहेगा। इमरजेंसी लगा रहेगा तो आवागमन सही से होगा? नहीं होगा ना। जब आवागमन सही से नहीं हो तो व्यापार सही से होगा? कोई भी उद्योग धंधा बढ़िया से हो पाएगा? तो क्या हो जाएगा? महंगाई में वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? व्यापार वगैरह में क्या है, दिक्कत हो जाएगा। इसकी वजह से सब क्रियाकलाप करते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया था। तो अब लिखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। हाँ, इसके बाद और एक रोलिंग प्लान बनाए थे, बताए थे ना। 66 से 69 सरकार परिवर्तित हो गया था, तो 66 से 69 यही प्लान चला था। दीपक तुम अपना कॉपी देना, तो कल जो दिए थे दीपक कॉपी, उस कॉपी में पुराने वाले में कुछ कुछ पॉइंट था, उसमें जो बचा कुछ था। देखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। खोल के निकालो, खोल के दो। ब्यूटी कल तुम क्यों नहीं आई थी? ब्यूटी ब्यूटी कल क्यों नहीं आई थी? रनिंग करने जा रही हो? आयुषी तुम? नेहा तुम क्यों नहीं जा रही हो? क्यों नहीं जा रही हो तुम लोग? हाँ कल से जाओ, और सवेरे सवेरे उठ जाना, मतलब सनराइज होते होते निकल जाना, वैसा होगा तो। या फिर वहीं पे रहना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि 10 दिन में जो है, तारीख कितना हो गया धर्मवीर? 17, 17, 10, 24, ठीक है, गुरुवार है आज। और एक सप्ताह में पहले ही 5 से 6 दिन में मोटा मोटी एक सप्ताह में क्या हो जाएगा तुम लोग का? बिहार पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। जब पुलिस का जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तुम लोग को फिजिकल में क्या है कि बहुत प्रेशर आ जाएगा। उसमें जल्दीबाजी में दौड़ोगे, गोर हाथ में मैच वगैरह आ सकता है, या किसी तरह का कोई दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अभी से रिदम बना के रखो, ठीक है। तुम लोग को 100 में 100 नंबर लाना है फिजिकल में, तब हो पाएगा, वर्दी लग पाएगा, तब जो नौकरी सुनिश्चित हो पाएगा। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं, ठीक है। यह किस प्लान पे आधारित था रवि? DR गाडगिल। लिखो, पॉइंट लिखो। इसका प्रारूप, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रारूप लिखो। इसका प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष गाडगिल ने तैयार किया था। गाडगिल, गोमा का डो गाड, गौरसी का गिल, ब्रैकेट में मॉडल, गाडगिल मॉडल पे आधारित है। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दीपक? हाँ, प्रधानमंत्री। उसी तरह नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो ये उपाध्यक्ष थे। इस योजना का उद्देश्य, अगला लिखो। इस योजना या चतुर्थ योजना का उद्देश्य कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास, तीव्र गति से विकास कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। मतलब क्या हो? तीव्र आर्थिक विकास, ठीक है। देखो इसी योजना में, या लिखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, या इसी योजना, दोनों एक ही है। चतुर्थ से दिमाग में याद रहता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ।
परिवार नियोजन कार्यक्रम, इस सब पे डिस्कस करेंगे। नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत ही के क्रम में ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के क्रम में ही 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एवं रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया। एवं रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया। अगला पॉइंट लिखो रवि, भारत द्वारा, अगला पॉइंट होगा लागू किया गया। अगला पॉइंट लिखो नेहा, भारत द्वारा वर्ष 1974 में ही भूमिगत नाभिकीय परीक्षण ब्रैकेट में लिखो स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1974 में ही भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, ब्रैकेट में नाभिक क्या लिखा है, स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण किया गया। ऐसे छूट रहा है कुछ, बताओ। वर्ष 1974 में ही भारत में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया, जिसको ऑपरेशन बुद्धा या बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इस चारों पॉइंट को समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है शिवरानी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गाडगिल प्लान, गाडगिल मॉडल। देखो प्रथम किस पे था, इधर दीपक ध्यान दो, प्रथम किस पे था, एराडोमर पे, द्वितीय महालनोबिस, तृतीय वैसा कुछ नहीं था, चतुर्थ याद रखना किस मॉडल पे आधारित था सजन, गाडगिल प्लान या गाडगिल योजना। ये गाडगिल कौन थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इसी पर बेस था। इसमें किस पे जोर दिया गया, कृषि तो यहाँ जोर दिया गया, उद्योग यहाँ दिया गया, यहाँ कृषि और उद्योग पे जोर दिया गया था। लेकिन चतुर्थ में क्या था, कृषि और उद्योग का तीव्र विकास। मतलब क्या है, कृषि भी अच्छा से हो, खूब उन्नति करे, उद्योग भी क्या करे, उन्नति करे। यहाँ पे केवल कृषि पे विकास जोर दिया गया, यहाँ उद्योग पे, यहाँ दोनों पे। लेकिन चतुर्थ में क्या है, कृषि भी अच्छा से, बहुत बढ़िया से हो, उद्योग धंधा भी बहुत जबरदस्त तरीके से लगे। तो यही था, कृषि एवं उद्योगों के तीव्र विकास पे बल दिया गया। अगला पॉइंट क्या है, देखो देश में रवि क्या था, जनसंख्या लगातार बढ़ रहा था, तीव्र गति से बढ़ रहा था। जनसंख्या वृद्धि का बहुत सारा कारक होता है, अशिक्षा भी होता है, गरीबी भी होता है, बेरोजगारी भी होता है, ठीक है, बाल विवाह भी होता है, कई सारा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। तो जिस प्रकार से देश में खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा था, उस प्रकार से नहीं हो रहा था, तभी नहीं लाया गया। आखिर कृषि में दिक्कत था, तभी कृषि को प्राथमिकता दिया गया। यहाँ भी कृषि को दिक्कत था, और फिर कृषि का उस रूप अनुरूप से नहीं हो पा रहा था विकास, इसी का तब तीव्र विकास के लिए चतुर्थ में लाया गया ना। तो देखते हैं लगातार जनसंख्या का वृद्धि होते जा रहा है। 47 के बाद देश आजाद हुआ था, 62-65 में क्या है, मतलब उद्योग धंधा में कमी आ गया था, भारत चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध हो गया था, इसके वजह से क्या, लेकिन जनसंख्या उसी रफ्तार से बढ़ रही थी ना। तो जनसंख्या नियंत्रण करना क्या था, अति आवश्यक था। तो उसी क्रम में एक प्लान लाया गया, क्या लाया गया, परिवार नियोजन, ठीक है। उसी में कंसेप्ट आगे चल के आया कि हम दो हमारे दो, ठीक है। क्योंकि मान के चलो, जैसे पहले भी उदाहरण दे चुके हैं, जैसे किसी के पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है, 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा, उसमें क्या है कि 2 हैं, एक फादर है, एक मदर है, ठीक है। इसका जो है 1 बच्चा हुआ, फिर 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चा हुआ। ये ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, इस पे क्या है, दबाव बढ़ते चले जाएगा। शिक्षा का दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य का दबाव बढ़ेगा, रहन सहन का दबाव बढ़ेगा,
खान पान का दबाव बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बहुत चीज का दबाव बढ़ेगा, लिविंग स्टाइल का क्या है, जीवन जीने का क्या है, उस पर दबाव पड़ेगा। तो जो जो जनसंख्या वृद्धि होते जाएगा वैसे क्या है, गार्जियन पे दबाव बढ़ते जाएगा। इसीलिए केवल कृषि का विकास नहीं हो, कृषि के साथ कृषि के अन्य संस्थागत विकास हो। कल जैसे रवि पढ़ रहा था, रवि को समझाए थे कि बिहार में क्या होता है, बिहार एक कैसा राज्य है रवि, कृषि प्रधान राज्य है। इसमें 80% से अधिक जनसंख्या पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है, कृषि पर। लेकिन जिस अनुरूप से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से कृषकों का आय बढ़ रहा है, किसानी बढ़ रही है उस तरह से नहीं बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कृषि से संबंधित उद्योग धंधा लगाएंगे। जैसे कल बात किए थे मक्का, जैसे तुम लोग उस पार जाओगे, कटिहार की तरफ जाओगे, पूर्णिया की तरफ जाओगे, कुर्सेला सब जाओगे, उधर जाओगे तो क्या है, मक्का का उत्पादन बहुत होता है, गन्ना वगैरह सबका उत्पादन क्या है इधर इस वाले बेल्ट में क्या होता है, बहुत होता है। तो इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल जानते हो क्या होता है, जैसे एक खोज किया गया है इथेनॉल के माध्यम से, उसका कई जगह पे यूज होता है। और अभी पेट्रोलियम पदार्थ के साथ यूज करके क्या है कि प्रदूषण में भी कमी आता है और उसका लागत भी उसका सस्ता होता है, पेट्रोल पदार्थों पे कम वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो उसी का जो है ना वो किया गया है कि मक्का से गन्ना से क्या है कि इथेनॉल बनाया जाएगा, वही पेट्रोल में डाला जाएगा, जिससे क्या पेट्रोल का लागत भी क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात आम जनों पे, लोगों पे भी क्या है, खर्चा कम पड़ेगा। विदेश से पेट्रोल वगैरह भी क्या है आयात कम करना पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो कृषिगत आधारित उद्योग हुआ ना, जैसे मखाना, मखाना देखे हो कैसे उत्पादन होता है, देखे हो मखाना, तुम तो घूमते रहते हो, देखे हो ना। जैसे रोड के बगल से जाओगे पानी पोखर टाइप का रहेगा, रहेगा ना, वहां पे ऐसे पत्ता उत्तम रहता है, मखाना है। अब मखाना क्या बहुत महंगा है, ठीक है, 700-800 रुपया किलो मिलता है ना, है 200-300 रुपये किलो मिलता है क्या है? नहीं, तुम जो है ना तो इसको जानकारी पता करना, किसी का दुकान से संबंध है, बहुत महंगा मिलता है जी मखाना, अरे सस्ता मिलता है। हम बोल रहे हैं कि अन्य खेती के मुकाबले मखाना का जो है कम लागत में अधिक आय प्राप्त होता है, ठीक है। और उसको आगे चल के जीआई टैग भी दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो किसान का जो ये है उसके साथ साथ जैसे क्या है कि पानी में मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, मखाना उत्पादन भी कर सकते हैं, और भी चीज कर सकते हैं। इस प्रकार से कृषकों का क्या है, आय बढ़ेगा। आ रहे हैं में आ रहे हैं इधर पंप रखे हैं, बाल्टी बाल्टी उठा लो, बाल्टी 2 दिन से आ नहीं रहे थे जी, हाँ डाल दो, इसीलिए संभाल के रखे थे, ठीक है चलो हो गया, ठीक है धन्यवाद। हाँ हाँ इसीलिए तो हम कहे 2-3 दिन से आए नहीं थे, गंदा ढेर हो गया था। तो क्या हुआ, तो कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधा था उस पर जोर दिया गया, तो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय लगाया गया। आगे चल के नियम लगाया कि हम दो हमारे दो, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, जनसंख्या पे नियंत्रण करेंगे। जैसे क्या है, जैसे देखोगे तुम लोग कृषि सब और संसाधन वगैरह सब क्या है सीमित है ना, सीमित। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होगा तो क्या उस पर दबाव ज्यादा पड़ेगा। मान के चलो कि जैसे क्या है कि अभी घर में एक आदमी है, एक आदमी क्या है 5 लीटर पानी पी रहा है, मान के चलो दिन भर में, ठीक है, 2 वाट बिजली का खर्चा कर रहा है मोबाइल चार्ज करने में, पंखा चलाने में। कल 5 आदमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर खपत होगा, 5-5 2 वाट एक आदमी यूज कर रहा है तो 5 दूनी 10 वाट हो जाएगा। और भी चीज में क्या है, तो दबाव क्या है, सब कुछ क्या है सीमित है, और दबाव इस पर ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करना अनिवार्य है। आगे चल के बहुत सारा तरीका बताया था जागरूक करने के लिए, वो तुम लोग जानते हो। बताओ आगे क्या है। हाँ वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ते हो तुम लोग, हाँ मिथुन कब किया गया था, 1969 में किया गया था, ठीक है। यही 14 राष्ट्रीय बैंकों को एक करके वाणिज्यकरण करके एक कर दिया गया था। और अगला पॉइंट क्या है, हाँ इसको अच्छे से याद रखना, इस पॉइंट को स्टार मार दो, ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या होता है, जैसे देखो
एगो उदाहरण देते हैं, इसको अदरवाइज मत लेना तुम लोग, ठीक है। जैसे एक घर है, ये एक्स का घर है, एक वाई का भाई है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको दूसरे रूप में प्रयोग मत करना। जैसे क्या है, इस दोनों का आपस में टेंशन चलता है ना इस दोनों का आपस में। ये जो है बहुत सीधा सीधा आदमी है, ठीक है, ये जो है अपना कुछ नहीं करता है। और ये क्या है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का आदमी है, और अपना टेढ़ा होने के साथ साथ अपने साथ कुछ हथियार भी रखता है, कुछ इस तरह का लाइसेंसी वगैरह सब रखता है कुछ भी। तो बगल वाला पड़ोसी हमेशा डर के रहेगा कि नहीं, रहेगा ना डर के कि भाई उसके यहाँ बम गोला बारूद सब कुछ है, कुछ होगा तो जो है कुछ भी कर सकता है। उस समय प्रति हर एक देशों में होर मचा हुआ था। क्या, जैसे क्या है, दूसरे देश के पास परमाणु हथियार रहता था, तो पड़ोसी वाला देश क्या चाहता था, डर के रहता था कहीं परमाणु हम पे अटैक नहीं कर दे, कहीं परमाणु हमला नहीं कर दे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, जनसंख्या बर्बाद हो जाएगा। इसका उदाहरण ये देश सब क्या देखा था, 9 अगस्त 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को कहाँ, जापान में देखा था ना, हिरोशिमा और नागासाकी में इतना भयानक विस्फोट हुआ था कि मतलब जो सूर्य में जो ऊर्जा होता है, कौन सा ऊर्जा होता है सूर्य में, नाभिकीय संलयन, और एक होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो सूर्य वाला जो ऊर्जा का स्रोत है वो 1000 गुना इससे कम रहता है परमाणु बम से। तो उस प्रकार का ऊर्जा निकला, इतना भयानक ऊर्जा निकला कि आदमी सबको विनष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, सबको चकनाचूर कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। और मतलब अभी भी वहां का लोग सब दिव्यांग पैदा होता है, मतलब दिखने लगा। और पेड़ पौधा भी सही से क्या होता है, नहीं उगता है, हरा भरा नहीं, तो विनाश कर दिया एकदम, समझे, परमाणु ऊर्जा। लेकिन वही है साइंस क्या होता है, विज्ञान भी है, विज्ञान क्या है, वरदान भी है, अभिशाप भी है। एक तरह से ये क्या हुआ, अभिशाप हुआ, उसी को नाभिकीय ऊर्जा को क्या है, ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे तुम लोग देखे होगे पनडुब्बी जहाज के बारे में सुने हो, जैसे मरीन लाइन में अगर कोई होगा या फिर नेवी में होगा भारत सरकार या किसी देश का, तो मरीन जो होता है पनडुब्बी पानी के अंदर चलता है, तैरता है, वो 2-2 महीना 3-3 महीना 6-6 महीना तक ऊपर नहीं आता है। आखिर ऊर्जा तो सीमित है। जैसे मान के चलो तुम गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तुमको 100-150 किलोमीटर या टंकी फुल है, मान के चलो 10 का एवरेज दे रहा है और 10 लीटर का वो है, तो 100 लीटर का मान के चलो, तो एक समय जब खत्म हो जाएगा 100 किलोमीटर, तो उसके बाद तो कहीं तुमको तेल लेना होगा ना, क्योंकि सब कुछ क्या है, ऊर्जा पर ही आधारित है। लेकिन पनडुब्बी सब जो है 3 महीना 6 महीना क्या है, पानी से ऊपर ही नहीं आता है। क्यों, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा के रूप में नाभिकीय चीज का जो विखंडन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम लोग प्लांट वगैरह देखे होगे, जैसे काकड़ापारा गुजरात में है, ठीक है, कुडनुकुल कहाँ है, तमिलनाडु में है, नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये सब क्या है, नाभिकीय रिएक्टर बेस्ड क्या है, तकनीक पे क्या है, बिजली उत्पादन होता है। वहां पे उस सबका कोई जरूरत नहीं पड़ता, ना कोयला का जरूरत पड़ता, ना किसी का, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में क्या है, ऊर्जा मिलता है, बिजली मिलता है, ये सब होता है। तो ये सब चीज है। तो उसी क्रम में क्या है कि पाकिस्तान के भी अंदर से खुफिया जानकारी मिला था कि ये भी भीतर ही भीतर क्या हो रहा है, परमाणु बम का क्या है, खोज कर लिया है और उस तरह का प्रयोग या कुछ कर सकता है। तो भारत भी इसी तरह से किया, छुप छुपा के, उस समय बहुत प्रतिबंधित था, ठीक है, सैटेलाइट से अमेरिका नजर रखा हुआ था भारत पे कि किसी तरह कोई गतिविधि तो नहीं कर रहा है। फिर 98 में हुआ था दूसरा विस्फोट, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो यही परमाणु का जो विस्फोट हुआ था, उसके बाद पूरा विश्व को पता चल गया कि भारत के पास भी क्या है, परमाणु हथियार है, परमाणु बम है। तो भारत में कोई आंख उठा के नहीं देखने लगा कि भाई इसके पास भी परमाणु बम है, अगर कुछ होगा युद्ध का स्थिति, अगर परमाणु से हमला कर सकता है, समझे। तो इसीलिए क्या है, एक दूसरे को वो करने के लिए इसको रखा गया, ठीक है, प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग अगर किया जाएगा तो विनाश हो जाएगा, इसीलिए प्रयोग नहीं किया जाता, केवल रखने के लिए, डराने के लिए होता है वो। तो यही चीज है। तो ये चीज ना समझ में आया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब लिखो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको स्टार मार के याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा। अरे अंदर में देखो, ऑक्सीजन जो है ना वो सब भर के लेके जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और बिजली वगैरह सब कुछ होता है। जैसे क्या आता है, तुम पानी के अंदर जैसे फुटबॉल देखे हो जी, फुटबॉल या कुछ भी बोतल पानी के अंदर डालोगे फेंक देगा ना ऊपर, अंदर डुबा के रखो ऑक्सीजन डाल के। लेकिन क्या है कि वहां पर दबाव उस प्रकार से बनाया जाता है कि पानी के अंदर भी वो चलते रहता है, वहाँ सोनार काम करता है, और वहाँ लाइटिंग फाइटिंग सब रहता है, अंदर में छोटा सा कमरा बना रहता है, सब कुछ रहता है, बाथरूम वथरूम सब कुछ रहता है। 6 महीना तक आदमी वहीं रहता है, अंधकार में ही रहता है, और लाइट वगैरह कृत्रिम प्रकाश ये सब बल्ब वगैरह जलते रहता है देश की सुरक्षा के लिए। इसीलिए बोलते हैं तुम लोग जो है इतना जो खुशी से अमन चैन से सब लोग रह रहे हो, इसके पीछे हमारे देश के क्या है,
हजारों लाखों जवान लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। जब हम लोग चैन से सोते हैं तो क्या है, जवान क्या पहरेदारी कर रहे होते हैं, हमारी सेवा के लेते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी का क्या है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, वायुसेना का हम लोग इतना सम्मान करते हैं ना जी। हम लोग देखते हो मेला में घूम रहे होते हैं, पुलिस वाला क्या और कर रहा होता है, ड्यूटी कर रहा होता है। आर्मी सब क्या है, देश का सुरक्षा कर रहा होता है, इसीलिए आर्मी का ज्यादा सम्मान करते हैं। तो यही बात है। और यूट्यूब पे चेक करना, यूट्यूब पे वो सब लगाने के लिए, वीडियो लगाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, ये सब जानकारी के लिए नहीं है, सर्च करना उसमें। करो जी, लिखो अगला। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से, हाँ 78, ठीक है लिखो। पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार ने, पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार ने 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। 1 वर्ष पूर्व, इसको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। हाँ, जनता सरकार, जनता पार्टी का सरकार बना था, 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया था? 5वीं, इसीलिए इसको स्टार मारना। ये सब पॉइंट जहां रहेगा स्पेशल, उसमें मारा करो स्टार। अगला पॉइंट लिखो। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, निर्यात को प्रोत्साहन, कोमा देते जाना, कल्याण करना, कोमा, निर्यात को प्रोत्साहन, कोमा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना था, कोमा राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि लागू करना था। अगला पॉइंट लिखो स्टार मार के। पहली बार प्रोत्साहन, पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट लिखो मंगल। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, गरीब हटाओ का नारा दिया गया। हाँ, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। इस कोमा, गरीबी हटाओ का नारा दिया, कोमा लिखना। 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। हाँ, 20 सूत्री, अरे 20 सूत्रीय मांग होता है ना, 20 है ये, और ये सूत्रीय है, मांग होता है। जैसे 1975 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के समय क्या लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलोगे, राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा मंगल, 352, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। उसके बाद जब सरकार क्या है, सत्ता में आ रही थी, उस समय नारा दिया गया था। जैसे नारा क्या दिया गया था जनता सरकार द्वारा, कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। क्या दिया गया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ठीक है। तो यही नारा दे रहा था। तो उसी में इंदिरा गांधी आई। उस समय इंदिरा गांधी को कहता है आयरन लेडी, ठीक है, बहुत सशक्त महिला थी इंदिरा गांधी। कभी तुम लोग उनके बारे में पढ़ना, ठीक है। उस दशक में, उस समय में जब क्या था, पुरुषों का नेतृत्व है, पुरुष प्रभुत्व समाज था।
कैसा था? पुरुष प्रभुत्व यानी पेट्रियोटिक सोसाइटी। यानी क्या है कि लड़का का ज्यादा दिखता था, लड़कियों की संख्या क्या था? कम था। उस समय जमाने में नेतृत्व कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो बोली थी कि लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो यही गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। ठीक है, तो गरीबी क्या था उस समय? चरम पर था, गरीबी बहुत व्याप्त था। फिर आगे चल के चुनाव वगैरह हुआ, तो यही चीज को ध्यान रखना। 1975 में आपातकाल लाया था, उसी समय नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। ठीक है, तो ये चीज 1905वीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज किया गया था। अगला पॉइंट लिखो, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। एगो स्टार मार के लिखो, एक पॉइंट स्टार मार के। रोलिंग प्लान या रोलिंग एक्ट 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच जनता पार्टी द्वारा चलाया गया था। 1978 से 80 के बीच जनता पार्टी द्वारा चलाया गया था। 1978 से 80 लिखो ना, 78 to 80 जनता पार्टी के द्वारा चला गया था। चलो अगला लिखो, कौन सा था? छठी पंचवर्षीय योजना लिखो, 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है वैसा मिथुन, नहीं है ना? ठीक है, इसको समझ जाओगे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। लिखो, छठी पंचवर्षीय योजना ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अरे रवि कहाँ रह गया जी? लिखे, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। आगत निर्गत का संबंध व्यापारिक संतुलन से है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है आत्मनिर्भर के लिए। ठीक है, ये चीज है। अगला पॉइंट लिखो, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। अगला पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य या छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। गरीबी उन्मूलन, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। उन्मूलन ऐसे होता मंगल,
मतलब गरीबी मिटाना, हटाना, गरीबी समाप्त करना, ये सब शब्द सीखो तुम लोग। उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करना था, रोजगार में वृद्धि करना था। ठीक है, तो मतलब रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन क्या हुआ साधन, इसका मतलब क्या हुआ छठी पंचवर्षीय योजना का क्या था, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। ये दोनों परस्पर संबंध रखता है। परस्पर संबंध का मतलब क्या हो गया, हाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, और इधर हो गया गरीबी उन्मूलन। देखो रवि, एक बात समझो, जैसे क्या है बहुत सारा इस क्लास में ऐसा लड़का है जो गरीबी के मापदंड पे खड़ा उतरता है, ठीक है, किसी का सबका लगभग बीपीएल वाला बना हुआ है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, बीपीएल वाला। अगर सब उसमें गरीबी रेखा या गरीब कहलाता है, अगर उसमें सबको लोग को रोजगार मिल जाए, अपने अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तो गरीबी दूर होगा। तो इस दोनों में आपस में परस्पर संबंध है, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। जितना रोजगार बढ़ेगा, जैसे दीपक के यहाँ अभी चाहे जैसे 4 भाई बहन है दीपक, ठीक है, अभी गार्जियन को पढ़ाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है ना, ग्रेजुएशन में। और जैसे दीपक के घर में दीपक का नौकरी लग गया, तो क्या है थोड़ा सा तीनों भाई बहन का अच्छा हो जाएगा, उसके बाद घर वर का व्यवस्था होगा, उसके बाद क्या ब्यूटी का भी नौकरी लग गया, तब तो क्या है और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, और व्यवस्था हो जाएगा, घर वगैरह प्लस्तर हो जाएगा, ढलैया हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर इसका पढ़ाई भी अच्छा से साक्षी का, तो रोजगार का सृजन और गरीबी का उन्मूलन, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है अपने बच्चे पे क्या करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, मतलब उसके अंदर हुनर का विकास करना चाहिए, उसके अंदर कौशल का विकास करना चाहिए, बच्चे को इस लायक बना। जैसे क्या इसमें देखते हैं, दीपक में देखते हैं, इसके भाई में देखते हैं, ये सब गार्जियन से बहुत कम पैसा लेता है, ना के बराबर अपने पैर पे खड़ा है, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के क्या है अपना जेब खर्चा निकाल लेता है। घर से तो बहुत कम लेना पड़ता है, तुमको जेंटिल को लेना पड़ता है ना। तो वही चीज है, तुम्हारे अंदर कैसे ही चीज है, आज देखो यही प्रतिभा था तो बच्चा को पढ़ा भी दिए, दीपक में भी है, मिथुन में भी है, रवि में है, और कुछ कुछ लड़का होगा, अमना आती थी, अमना में भी है। ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर क्या हुआ कौशल का विकास, और इससे आगे चल के क्या है रोजगार का सृजन भी हो सकता है कौशल से, क्योंकि सबको नौकरी क्या है नहीं मिल सकता, ये भी बात सत्य है। और अगर वो एक प्रशांत किशोर जी का पार्टी है कौन सा जन स्वराज, उसमें एक डाटा निकाला गया था कि 0.1 मतलब 1% से सो कॉल्ड रूप में 1% से कम भी लोग, जिसे बिहार का जो आबादी है 1% से कम लोग जो है सरकारी नौकरी में है, ठीक है, मान के चलो 100% में 1% से कम आबादी क्या है सरकारी नौकरी में, 99% क्या है अर्थव्यवस्था के दूसरे आयाम से अपना अपना व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बात तय है कि सबका नौकरी नहीं लग सकता है, इसीलिए सब अपने अंदर अंदर क्या करो, उस प्रकार का हुनर का डेवलप करो, उस प्रकार के कौशल का विकास करो, ताकि क्या है कि रोजगार का इधर सृजन भी हो सके और गरीबी का उन्मूलन भी हो सके। यही पॉइंट था। अगला पॉइंट लिखो, इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अन्य लक्ष्य, इस योजना के अन्य लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कोमा गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी लाना, गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी लाना, कोमा आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, आर्थिक विकास की दर, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना आदि थे, आदि सम्मिलित थे। आदि सम्मिलित थे।
उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। इसको हाईलाइट करना, अच्छे से करना। नाबार्ड का स्थापना किया गया। नाबार्ड का स्थापना किया गया, ठीक है, लिखे 82 जी, 12 जुलाई 1982। अच्छा, नाबार्ड क्या है रवि, बताओ तो नाबार्ड। हाँ सही बोल रहे हो, गरीबों को नहीं। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यही है। मतलब कृषि से हितकर, कृषि से संबंधित ये चीज क्या था, कृषि के लिए जो है एक ग्रामीण विकास बैंक का निर्माण किया गया था, ठीक है। जैसे देखे होगे ग्रामीण बैंक है ना, बिहार ग्रामीण बैंक के बहुत सारा है ना जी, तुम लोग याद है, वहाँ कृषि संबंधित तुम कुछ लोन ले सकते हो। जैसे क्या है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं अभी, जैसे हाँ, जब मनमोहन सिंह का सरकार बना था, यूपीए गवर्नमेंट का, 2009 से 2014, अभी सत्र चला 2014 से 2019, 2019 से 2024, अभी चला 2024 से 2029। तो ये तीनों सत्र में कौन सा गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन, मतलब इसको बोलते हैं भाजपा और अन्य संगठन, ठीक है। समझ रहे हो कुछ, साहिल क्या समझ रहे हो इसका मतलब? कुछ बताओ, उधर से बताओ, पूजा बताओ। ये जो लिखे, ये क्या था, भाजपा और अन्य संगठन, ये क्या हुआ? 2014 से चुनाव हुआ था संसद का, कब? 5 साल का सत्र था, 19, फिर 2019 से कब हुआ, 24, और 24 से अभी 29 तक सत्र है। मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है 15 साल तक जो है 3 टर्म लगातार रहने वाला है, ठीक है। हालांकि इस बार बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, अन्य संगठक दलों के मदद से क्या है, सत्ता पर काबिज है, तो यही अन्य संगठक दल है। तो ये क्या है, इससे पहले 2009 से 14 में जब यूपीए गवर्नमेंट आती, यानी कांग्रेस का, ये कांग्रेस का सरकार था, और अभी भाजपा का, इतना तो समझ लेते हो ना। कांग्रेस का मतलब क्या है, पंजा छाप, और कमल फूल का मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी बहुत सारा मैनिफेस्टो जारी किया था। मैनिफेस्टो क्या होता है, जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम था ना, उसी तरह कई सारे सूत्रीय कार्यक्रम या सूत्रीय प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है पार्टी की तरफ से। उसमें बोला जाता है कि जब मेरा सरकार बनेगा तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। लोगों को लगता है कि नहीं भाई, इस पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो हमको ये चीज मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है। तो भाजपा वाला कई सारा सूत्रीय कार्यक्रम मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ काम भी हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है, तो सब तरह का बात है। तो उस समय 2009 से 14 के बीच में किसानों को एक जो है रेवरी संस्कृति होता है, रेवरी संस्कृति, इसमें कहता है मुफ्त देना होता है। जैसे दिल्ली में तुम लोग देखे होगे, दिल्ली में जब हम लोग रहते थे ना, 190-92 यूनिट तक होते होते जो है ना वो खत्म हो जाता था। 200 यूनिट तक बिजली क्या है, फ्री है ना, बिजली फ्री। सब हम लोग सब दबा दबा के एसी चलता था, सुबह शाम एसी चलते रहता था। 200 यूनिट से क्या होता था, कम ही बिल आता था, ठीक है। तो ये क्या था, जैसे 210 यूनिट आ गया तो 10 ही यूनिट का लगता था चार्ज, 200 यूनिट का चार्ज नहीं लगता था। इसको सभ्यता का नाम दिया गया रेवरी संस्कृति। क्या दिया गया, मतलब मुफ्त में रेवरी बांटो। रेवरी क्या होता है जी, सुधा रेवरी बोलते हैं ना, राबड़ी राबड़ी करने लगा आदमी, रेवरी रेवरी होता है। तो रेवरी संस्कृति में क्या, मुफ्त में देना जनता को। हालांकि सरकार को लोगों का राजस्व का ही घाटा लग रहा है, लोग जो आम आदमी टैक्स जमा कर रहे हैं उसे घाटा लग रहा है।
तो उसी समय एक मैनिफेस्टो जारी किया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि अगर हम सत्ता में आएंगे उससे पहले तो किसानों का जो भी लोन है वो क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। तो लोग सब, तुम लोग अपने अपने गार्जियन से पूछना, ठीक है, जो कोई लोन लिया था 25,000 का, कोई लिया था 50,000 का, कोई 60,000, जितना भी लोन लिया था सब क्या हो गया, माफ हो गया, ठीक है, सब पैसा मिल गया, सद गया है। नहीं लिए थे तुम? ले लेते तो 50,000 तुमको क्या हो जाता, मिल जाता ना। तो ये सब क्या होता है, मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो यही सब रेवरी संस्कृति का हिस्सा है। तुम लोग भी राजनीतिक समझ रखो, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, तुमको सच्चाई बताते हैं। राजनीतिक दल सब जो होते हैं, नेता सब जो होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लोग क्या है, शिक्षित हुए, समझदार हुए, जागरूक हुए, क्या है, सबको टूल्स के रूप में प्रयोग करते हैं, भेड़ बकरी की तरह, कि भाई कर दिए हो करके वोट दे दिया। नहीं, तुम लोग सब कुछ समझो, और समझ के क्या है, अपने परिवार वाले, दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहन सबको भी समझाओ कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। ये नहीं कि बस सब उसी को वोट दे रहा, हम उसी को वोट देंगे। सबका अपना विचारधारा होता है, एक सोच होता है, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करो। तो लोग नहीं, सरकार नहीं चाहते हैं ज्यादा लोग तो उस प्रकार से उतना क्या है, अवेयर हो, जागरूक हो, शिक्षित हो। सरकार का नहीं, मतलब नेता का, सरकार तो गलत शब्द है, नेता लोग नहीं चाहता है, ठीक है। नेता चाहता है कि इसको किसी तरह दारू पिला दो, किसी तरह मुर्गा खिला दो, उसके बाद क्या है, वोट दे दो। तो ये सब चीज नहीं करना है, इसी सब चीज को समझो। इसीलिए क्या है, तुम लोग को समझाने पर क्या है ज्यादा जोर देते हैं, ना कि लिखवाने पर। तो समझ समझ के करोगे ना, तो किसी के प्रलोभन बहकावे में नहीं आओगे, समझ जाओगे चीज को। तो यही चीज था, क्या था ये, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में यही सब लक्ष्य रखा गया था। उसी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिख दो। क्या हो गया, नाबार्ड स्टेब्लिश किया गया 12 जुलाई 1982। लिखो नेशनल, उसका फुल फॉर्म लिखो, नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज है। क्या वो मंगल समझ में आ रहा है, मंगल कुमार? तुम तो हीरो बन जाओगे एकदम, ठीक है, बशर्ते रेगुलर क्लास लो। कल नहीं आए थे तुम, बताओ, तुम्हारे भैया से बात करेंगे, जिस दिन नहीं आओगे 10 रुपया चार्ज बढ़ा देंगे तुम्हारा। जिस दिन मंगल नहीं आएगा उसको 10 रुपया का जुर्माना लगेगा, तब तो तुम रोज आओगे एकदम। पहले बोल देते हो पहले वो कर लेता है जी, विश्वास में लेता है। नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, एन से हो गया नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, BA से बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि सबके विकास के लिए इस बैंक का गठन किया गया था। तो कल हम लोग 3 पंचवर्षीय योजना पढ़े, आज कितना पढ़े, 3, मतलब 6 पंचवर्षीय योजना पढ़े। अगला कल फिर 3 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर परसों 12 पढ़ेंगे। तेजी में खत्म नहीं करना है शिवरानी, कैसे करना है, समझ समझ कर तुम लोग सब याद करके आना। कल जैसे तीनों अभी पूछे ना, उसी से कल 6 पूछेंगे शिवरानी, ठीक है, तैयार रहना। चलो अब निकालो तुम लोग, ये वाला कार्यक्रम कंसेप्ट खत्म हुआ। अब क्या चलेगा रवि, अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चलेगा, जो कि एग्जाम में सीधे तौर पे तुम लोग को लाभ मिलेगा। इसको रखूं, दीपक को देना। दीपक बुक खरीदे तुम जी? दीपक कैसे कम होगा बताओ, तुम खरीदी काजल, कैसे होगा काम बताओ? कौन सा नहीं खरीदा? साहिल तुम फॉर्म तो भर दियो SSC GD का, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे तैयारी होगा बताओ? अरे मोबाइल देखो, इसीलिए बोलते हैं मोबाइल को मोबाइल तक ही सीमित रखो। मोबाइल का काम क्या है, बेसिकली बातचीत करना, कहाँ वो जानकारी देना, और थोड़ा बहुत कुछ जानकारी हुआ उसको देखना, थोड़ा सोशल मीडिया चलना, व्हाट्सएप वगैरह चेक करना, यही है ना। पढ़ने लिखने के लिए क्या है, टैब है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, उसको उसी रूप में यूज करो। और मोबाइल में पढ़ाई उस प्रकार से नहीं हो पाएगी जैसा किताब में होगा। चलो बैठो मंगल, बैठो।
बैग पैक कर रहा है मंगल एकदम। ट्रेनिंग का तैयारी हो रहा है क्या जी मंगल? चलो कल कहाँ तक पढ़े थे? सेट 4 तक। चलो आज उससे आ गए। मिथुन कल क्यों नहीं आए थे जी? अच्छा चलो अब 5 आओ, सेट 5 में आओ। चलो 23 आओ, पेज नंबर मेरे में 242 है, तुम लोग पता नहीं कितना है, तुम लोग जल्दी खरीद लो। हाँ हाँ, हम पतले हो गए हैं। हाँ आजकल खाना पीना कंट्रोल किए हैं। ठीक है चलो निकालो पेज नंबर 242। मिथुन तुम्हारा बुक क्या हुआ? हाँ एक सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा, तुम लोग तैयार हो जाओ तुम, समझे? क्या बोल रही हो नेहा? फिजिकल में 2 महीना बाद दिसंबर में होगा फिजिकल। ठीक है। अरे कोई जो बोलता है बोलने दो। तुम बताओ 1 साल से तो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना? कितना सही हुआ 100 में से? 55-60 बार। अभी तुम 1 साल से लगभग पढ़ाई और पहले से ही कर रहे हो, कितना बार अभी सही? 55-60। मिथुन क्या नाम है मिथुन, तुम 1-1.5 साल से पहले से कर रहे हो। इवन तुम तो पॉलिटेक्निक नहीं ज्वाइन किए क्योंकि जल्दी से तुमको नौकरी लेना था। तुम बताओ कितना स्कोर किए, बताओ? लगभग 70 किए। तो देखो मेरा बात मान के चलो, जो 1 साल से बंदा पढ़ाई कर रहा है, 1.5 साल से पढ़ाई कर रहा है, वो 60 से 70 के बीच में वैरी कर रहा है। ठीक है, जो लगातार मेहनत कर रहा है। और क्या है कि बिहार पुलिस में क्या है, पुलिस में तुम लोग देखे होगे, ज्यो जो हायर श्रेणी में जाओगे, पुलिस का मेन बेस्ड होता है, फिजिकल बेस्ड होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, क्योंकि उतना लड़का क्या होता है, पढ़ा लिखा उतना नहीं होता, शिक्षित समझदार नहीं होता है। उसको फिजिकल के क्राइटेरिया पे कहीं मारपीट हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो उसमें क्या है, पहले पुलिस ही आता है, बिहार पुलिस आता है। तो उसको उतना दिमाग के तौर पे नहीं दिखाता है, दिमाग भी रहना चाहिए, फिजिकली भी एक्टिव रहना, लेकिन फिजिकल का ज्यादा खेल है। इसीलिए 27 साल तक ही एज दिया है ना, 25 साल तक जनरल, और ओबीसी बीसी कितना, 27 साल। तुम महसूस किया कि दरोगा 40 साल तक सर बन सकता है, एसडीएम डीएसपी 40 साल तक बन सकता है, बिहार पुलिस 25 साल तक, 27 साल तक क्यों बनता है? क्योंकि उसका फिजिकल वाला काम होता है, समझे? तो फिजिकल वाले काम में उतना लड़का पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, और फिजिकल पे होगा तो इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इस चीज के लिए श्योर रहो। तुम लोग का रेगुलर पढ़ने के बाद अगर 60 स्कोर है, तो लड़का सब जो पढ़ के गया होगा 42, 45, 48 आते आते सबका हालत खराब हो गया होगा। ठीक है, 42, 45, 48 यही काफी है। इसलिए तो बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तुम लोग बस फिजिकल का तैयारी करो। फिजिकल क्वालिफाई हुए दीपक की नौकरी, नौकरी एकदम फिक्स है। ठीक है, और अब फील्ड पे चलना, वहाँ एक्सरसाइज भी तुमको सिखाएंगे हाइट बढ़ाने का। मूंग चना खाए थे आज? हैं? गुड़ खाए थे रवि? मूंग चना गुड़ खाओ, गुड़ से क्या इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। ठीक है, ताकत मिलेगा। चलो सेट 5, फिर बाद में बात करेंगे। चलो सेट 5 आओ, खालन जी मंगल। चलो, कहता है फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पौंडीचेरी। ठीक है, फ्रांसीसी। अगला है बडागा जनजाति तमिलनाडु की कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी। खाली इसको टिक मारो, बडागा जनजाति। ठीक है, देखो तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी का पहाड़ी है, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट क्या होता है, एक दूसरे से मिलता है। ये उसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट। यहाँ पे जाके, यहाँ पे नीलगिरी के पास जो है, यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे ऊटी, ऊटी है ना पहाड़ी, इसी का सर्वोच्च शिखर है यहाँ पे ऐसे करके। तो ये वाला श्रृंखला ध्यान रखना, ये यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, हैजा या कोलरा किससे होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। स्टार मारो। कहता है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? इसको मारो स्टार, दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा है। कहता है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1952 में। इसको खाली टिक मारना। कहेगा ब्रोमीन अधातु कह रहा है साधारण ताप पे किसमें पाया जाता है? द्रव में। देखो इसमें ब्रोमीन और अधातु के नीचे टाइप करो, वो करो, अंडरलाइन करो, और द्रव में। ठीक है, तो द्रव के रूप में पाए जाने वाला साहिल अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। और आयुषी पूछेगा कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला धातु कौन सा, तब क्या मारोगे? पारा। और पारा का यश क्या है? सिनेबार है। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन को ध्यान रखो। इसको मारो स्टार, क्या मारोगे? स्टार। अब साहिब तुम मारो तो स्टार कैसे मारोगे?
मोबाइल में स्टार मारेगा। इसीलिए बोलते हैं, देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो वनडे वाला एग्जाम के लिए इस बुक का कोई तोड़ नहीं है। ये बुक है और लूसेंट बुक है, ठीक है, इसका कोई अभी तक तोड़ नहीं निकला है। तुम लोग बोलते हैं अगर घर में भी पढ़ाई करोगे तो 2 किताब को चाट जाओ, एक इस किताब को और दूसरा लूसेंट को, और एक कोई करंट अफेयर या तो निकाल दो, प्रतियोगिता दर्पण का अर्धवार्षिकी या वार्षिकी, या फिर इडूटेरिया का, या फिर किसका, स्पीडी का। इस तीनों करंट अफेयर में एक कोई बुक उठा लो, एक ये बुक उठा लो और एक लूसेंट निकालो। इस तीनों को अगर पढ़ लोगे तो वनडे का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्लियर नहीं कर पाओ, ठीक है। लेकिन वही है, पढ़ाई घर पे सबसे हो नहीं पाता, याद हो नहीं पाता है, एक तरफ याद होता है, एक तरफ क्या होता है, बोलते चले आते हैं। और यहाँ पे क्या बार बार रोटेशन होता है, और यहाँ वैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि 2 घंटा घर में जो भी करो, लेकिन यहाँ आके पढ़ लेते हो, तुम लोग पढ़ लेते हो ना। तो कोचिंग का यही सब फायदा होता है, और हम तुम लोग को टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, जो कि ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवरानी ध्यान दो इधर, कहता है तारे का रंग उस किसका सूचक है, उसके ताप का सूचक है, टिक मारना। देखा सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस माध्यम से पहुंचता है, विकिरण, इसको स्टार मारो, ठीक है, भौमिक विकिरण इसको बोलते हैं। जैसे तुम लोग देखे हुए दीपक कि दिन में क्या है कि जो गर्मी के दिन में क्या है कि 2 बजे 3 बजे के बाद ज्यादा गर्मी लगता है ना, और रात में 3 बजे 4 बजे ठंडा लगता है, 3 बजे 4 बजे के बाद ठंडा लगता है। तो भौमिक विकिरण के रूप में आता है, उष्मा को घर में पृथ्वी पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो धीरे धीरे विकिरण के माध्यम से निकलता है, और 3-4 बजे सुबह तक क्या पूरा निकल जाता है। तुम लोग देखो 9-10 बजे तक ठंडा रहता है ना, उसके 10 से 11 बजे से गर्मी चालू होता है, 2-3 बजे भयानक गर्मी लगता है, क्योंकि उसको ऑब्जर्व कर चुका होता है। तो यही विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। कह रहा है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ किया गया, 1986 में, इसको मारो स्टार। भारत में प्रथम मकबरा किसका था, मकबरा नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, इसको टिक मारो खाली। इसी के साथ 2 को कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि किस मुगल शासक के मकबरा भारत में नहीं है, 2 मुगल शासक का मकबरा। अच्छा मकबरा क्या होता है बताओ, शिवरानी क्या होता है मकबरा, समाधि स्थल बोल सकते हैं या कब्र बोल सकते हैं। जैसे क्या है आगरा का ताजमहल है, किस पे बेस्ड है, वो जो है मुमताज महल का क्या था, वो कब्र था, ठीक है, जो कि उसके याद में बनाया था, कौन, शाहजहां, ठीक है। तो उस तरह से मुगल शासक 2 ऐसे मुगल शासक हुए जिसका मकबरा या कब्र यहाँ भारत में नहीं है। कौन कौन से शासक हुए बताओ, देखो इसको, अकबर था जी, अकबर का तो सिकंदरा में, हम भी गए अकबर का मकबरा, तुम ही ना बताओ किसका है, पहले याद रखो बाबर का। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। और फिर जहांगीर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का है कहाँ है, लाहौर में है ना जी, लाहौर में ना है, एक का काबुल में एक का लाहौर में है, तो इसको ध्यान रखना। पहले जहांगीर का यहाँ पर था, यहाँ से फिर जो है उसको लेते चले गए कहाँ, लाहौर, तो इसको ध्यान रखना। आगे है नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है, और एक चीज नेहा इससे याद रखना कि नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य था। नागालैंड का राजधानी कहाँ है नेहा, ये है नागालैंड, जिसका जनसंख्या वृद्धि दर किसमें चला गया, निगेटिव में, माइनस में चला गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है जनसंख्या क्या है, निगेटिव में चला गया, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रहा था, और औसत की अपेक्षा बहुत कम, सबसे कम यही का था। कहेगा वही कहेगा नागालैंड राज्य की सरकारी भाषा क्या है, अंग्रेजी, इसको टिक मारना। कहेगा लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, सिंदूर, इसको स्टार मारना। कहेगा तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून, स्टार मारो। हाँ हमको बताओ साहिल, दीपक बताएगा, दीपक देहरादून किस राज्य की राजधानी है, कोई नहीं बोलेगा, साहिल को बोलने दो। उधर से नेहा बोलो, नेहा नहीं है, पूजा इधर ध्यान दो, देहरादून किस राज्य की राजधानी है, हैदराबाद। इधर से और किससे पूछेंगे, हाँ अंशु, तुम लोग फुसू फुसू कर रहे क्या, हाँ बोलो किस राज्य का राजधानी है, वही हंसो नहीं तुम लोग, ठीक है। आज से 5 साल पहले तुम्हारा भी साधन यही हाल था, ठीक है। बच्चे को प्रेरित करने दो ताकि उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आए। हम बताओ तुम सैमा, कर्नाटक, ठीक है, सबका सही जवाब है। मंगल, देखो मंगल सोचा कि मंगल मेरा भी नंबर आने वाला है, किताब को खुदर खुदर करने लगा, मंगल
कर्नाटक का, ठीक है। और कौन है इधर? हाँ तुम तो बता दोगे। हाँ आयुषी, आयुषी बताओ। हैं जोर डालो थोड़ा, हम कितना दिनों से कह दियो चल गए, चल पढ़े, चल चल चल। अभी देखें कितना दोनों लड़का ब्रिलियंट हो गलो छे, ब्यूटी कितना ब्रिलियंट हो गलो छे, नेहा कितना तेज हो गलो छे, तो नहीं होती अभी इतना तेज। बताओ जल्दी। और कौन से पूछे? तुम ही से पूछते हैं, बताओ। हाँ तुम बताओ, पूछे काजल। उधर से साजन बताओ। लखनऊ, देख रहे हो साजन को, अभी हंस रहा था, देखते हो ना? देख रहे हो ना? इधर से ब्यूटी बताओ, ब्यूटी बताओ। देखो नाम ब्यूटी खराब मत करो, तुम बहुत पढ़ने में तेज लड़की थी, पता नहीं पिछले 2 महीना से क्या हुआ है तुमको, बताओ। कलकत्ता, देखो खाली तुम लोग सुनो खाली, ठीक है, बजाते सबको सुनो। इस सब से को डायरी मिल्क मंगवाएंगे। उधर से नेहा बताओ। पूरा पूरा जनसंख्या जो है नियंत्रण पढ़ लिए, स्माइलिंग बुद्धा पढ़ लिए, नबार्ड पढ़ लिए, युद्ध पढ़ लिए, भारत चीन का, पाकिस्तान का, और नागालैंड का राजधानी और उत्तराखंड का राजधानी हम लोग को पता नहीं है। कैसे होगा मंगल? ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा? रवि कहाँ है जी? तुम गए हो ना देहरादून? हाँ तुम इसको कितना समझाए थे इसके घर पे, लेकिन देहरादून चला गया, बुद्धि कहाँ से आया, फिर से वापस आया, और अभी देखो सिलेक्शन लेने जा रहा है लड़का, ठीक है। तो रीस्टार्ट है ना, रीस्टार्ट रीस्टार्ट। ये उत्तराखंड राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 ईस्वी बना है, और उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून है, यही याद रखना, ठीक है। देहरादून में ही है कौन? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA। NDA से पास हो गए तो वहीं जाओगे। क्या कर रहे हो मंगल? देखो इधर कह रहा है, यही कह रहा है ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, ध्यान रखना। और एगो कौन था जी उसका है जो गाछ वृक्ष का पर्यावरण वाला वो करता है, उसका भी देहरादून में ही है एगो, इसको हाँ हाँ वन वाला, वन अनुसंधान संस्थान, FRI है ना, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी देहरादून में है। अगला, तुम लोग को लगता है सर इतना स्लो, अभी तक में देखो 3 दिन में 4 ही चले हैं, क्योंकि समझ समझ के पढ़ते हैं, उससे जो आयाम हो सकता है उसको भी क्लियर करते हैं हम लोग, इसलिए स्लो चल रहे हैं। अच्छा, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है अर्चना? संगमरमर, ठीक है। और वहां जब जाओगे वहां पे लाल की, वहां क्या नाम है, ताजमहल, तो मकराना का पत्थर का प्रयोग हुआ है वहां। आगरा से जो राजस्थान करीब पड़ता था, वहां पे यही लाया गया था संगमरमर, ठीक है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? 1928 में। और कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। इसको मारो स्टार मंगल। अगला है, लाओत्से पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? हरे टिक मारना। कहेगा लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन और नमी। अच्छा हमको बताओ, उधर से नेहा बताइए। नेहा, लोहे में अगर जंग लग गया, ठीक है, तो दिखते हुए ट्रैक्टर का फार रह गया या साइकिल रह गया या फिर लालटेन वगैरह कुछ रह गया, तो लग जाता है उसमें जंग, तो उसको जंग बचाने के लिए क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? पूजा क्या करेंगे? तुम्हारे घर में तो साइकिल ट्रैक्टर होगा, क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट तो करते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है पेंट करने का। तुम बताओ ब्यूटी, क्या करना चाहिए? अरे वो तो सब जानता है कि लोहा में, अभी साइंस के अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं, साइंस के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, क्या बोलता है? देखो ये लड़की सही बोले, जस्तीकरण यानी जस्ता का परत चढ़ाने से क्या होता है? उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है, जंग लगने का रेशियो एकदम कम हो जाता है। तो उसके बाद वो उसी प्रकार से मांगा, जैसे ये जस्ता का ही है, जिंक का ही है, इसमें परत चढ़ा हुआ, ठीक है। इसके वजह से इसमें क्या है, जंग वंग जल्दी नहीं लगेगा, लोहा जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइंटिफिक प्रकार से क्या हुआ, ये आंसर हुआ। जस होता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं होता है जितना जस्ता वो करता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं हम लोग। अगला है, जमायत इस्लामी कहाँ का राजनीतिक दल है? खाली इसको छोड़ दो। कहेगा ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरिबियन सी में, ठीक है, ये है कैरिबियन सी, यहाँ पर ये वाला कैरिबियन सी। कहेगा कि किसके काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था? हर्षवर्धन के काल में। और राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी कलहन, ठीक है। हर्षवर्धन भी 3 पुस्तक लिखे थे,
ठीक बार ऐसे ही बीपीएससी में आया था, क्या नाम था, नाम तीन को भूल गए, वो एक ही साथ रत्नानंद पद्मावली कुछ ऐसे करके 3 नाम था एक तरह दिया हुआ, दरोगा में क्वेश्चन आया था, तो ये रखना। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? बिहार के किस जिले में? नालंदा जिला में। देखो ये रहा तुम्हारा नालंदा, ठीक है, यही नालंदा विश्वविद्यालय है। और अभी यहीं पर जो है ये हुआ है। अभी जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बना है ना, वो किस मंत्रालय के अधीन है? वह किस मंत्रालय होता है ना, मंत्रालय विभाग, शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। बताओ, विदेश मंत्रालय के अधीन है इसका गठन हुआ है इसका। हाँ वही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। एक बुक था अनटू द लास्ट, तुम लोग सर्च करना। गांधी जी बोले थे कि मेरे जीवन में जो सबसे ज्यादा बदलाव आया किस बुक को पढ़ के आया? यही अनटू द लास्ट बुक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन में अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और यही पूछ देगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? हाँ वही, उसके ससुर जी भी थे और कौन थे? चाचा भी थे, और उसी का हत्या करके कहाँ बैठा? दिल्ली के सिंहासन पे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी, यही है, इसको टिक मारना। लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? फरवरी 1909। अब नहीं आता, इसको छोड़ दो। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जो 1000 वर्ष से ही पुराना, इसको भी छोड़ दो। कहेगा 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? हरिद्वार में। 4 जगह महाकुंभ होता है, कहाँ पर होता है? हरिद्वार में होता है, और उज्जैन में होता है, और एवं नासिक में होता है, और एक जगह होता है उत्तराखंड वाले वो एक रीजन में होता है। नहीं एक जगह बोल रहे हैं, तो 4 उसमें होता है ना, अजमेर में नहीं। तो यही वो ध्यान रखना, 4 जगह वो है इस जगह पर। इसमें एक हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता है, एक कथन है इसके बारे में कि जब अमृत मान के जाए तो यही बूंद गिरा था, ऐसे कुछ हुआ है, ठीक है। तो यही चीज था। आगे पढ़ो। यहाँ कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? 1909। इसको भी छोड़ दो। हाँ, प्रयागराज को इलाहाबाद कहते हैं, हाँ वही हुआ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को किसका उपाधि दिया था? नाइट का उपाधि। इसको भी छोड़ दो, ये सब बहुत पुराना हो गया है। इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक 7वां नंबर देख लेते हैं। कहता है टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, ठीक है। इसको मारना, स्टार मारना। क्या मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, इसको मारना स्टार। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? महाराज, इसको टिक मारो। क्या मार्टिन लूथर किंग ने किसके विरुद्ध आंदोलन किया था? इसको स्टार मारो, ठीक है। अच्छा, ये रंग भेद ये क्या होता है आपको बताओ ब्यूटी? हाँ, एक गाना है ना कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, और कुछ ना आता है हमको, बस प्यार निभाना आता है। कौन सा गाना है जी? यही तो गाना है। और कौन सा है वो पूरा गाना, उसको बताओ ना। मेरे देश की धरती सोना उगले, इसी कुछ वो ऐसा ही उनका था, ठीक है। एक वो था, उसी में एक गीत था, ठीक है, कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, और कुछ आता ना हो हमें, बस प्यार निभाना आता है ना। तो यही काला गोरा का रंग का जो भेदभाव हुआ था, वो कौन किए थे? इसका नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर किंग। हुआ क्या था थोड़ा समझ लो, 1 मिनट लगेगा। ये कौन सा देश है? महाद्वीप है, अफ्रीका है, ठीक है। तुम लोग को बताएं कि कर्क रेखा इसी से गुजरता है, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। 0 डिग्री के आसपास के लोग क्या होते हैं? ज्यादा गोरे होंगे, काले होंगे जी? तुम एक बात बताओ, तुम 1 महीना घर से नहीं निकलो और रोज घर से निकलो, किसका गोरा स्किन होगा बताओ? जो घर में बैठा रहेगा, ठीक है। या फिर जम्मू कश्मीर का लोग गोरा होगा, या फिर श्रीलंका या तमिलनाडु का लोग। तमिलनाडु को लोग देखे हो ना जी? हाँ, और जम्मू कश्मीर का देखे हो लड़का लड़की सबको?
पूरे गोरे होते हैं, केसर वगैरह का भी उत्पादन होता है, बहुत कुछ होता है ना। तो 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये लोग जितने गोरे लोग होते हैं वो उतने सुकुमार होते हैं, और जितने सांवले लोग होते हैं उतने मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो भारत समेत पूरा विश्व में क्या था कि अंग्रेज के गुलामी के दास्तान में अफ्रीका भी था, ये भी था। तो यहीं से पकड़ पकड़ के जो है लोगों को ले जाते थे अमेरिका, भारत, सब जगह, उपनिवेशिक, साउथ अफ्रीका, ये सब, और इनसे बहुत काम करवाते थे, बदवा मजदूरी करवाते थे। ठीक है, तो अफ्रीका के लोगों को भी लेके गया कहाँ, अमेरिका लेके गया। ठीक है, तो वहां पर जब लोग रहने लगा तो आपस में क्या है, एक बेहतर समाज में तरह तरह के लोग जब आते हैं तो विविधता बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे लोगों का विवाह भी होने लगा आपस में। ठीक है, गोरों का कालों से, कालों का गोरे से, उससे जो संतान उत्पत्ति हुआ वो क्या हुआ, संकर प्रजाति का हुआ। उसमें दोनों गुण था। ठीक है, ये भी गुण था, वो भी गुण था, मजबूत भी हुआ, ताकतवर भी हुआ, बुद्धि भी बहुत था, विवेक भी बहुत था, इस प्रकार का हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पे गोरा काला का बहुत भेदभाव किया था, रंग भेद, और इसी का विरोध कौन किए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, क्योंकि उसके पूर्वज भी अफ्रीका से आए थे, उनका कहीं फोटो देखना, वो भी अफ्रीकी महाद्वीप से संबंध रखते थे, और लेकिन उनको भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो यही चीज का आंदोलन किए थे, तो यही था रंग विरोधी आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलो आगे देखो, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, मारो स्टार। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का अधिक का कारण क्या है, दिल का दौरा बढ़ना। कल भी हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में चर्चा किए थे ना। ठीक है, इसको मारना, टिक मारना। क्या ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान, मारो स्टार। सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा, मारो इसको टिक। भारत का थार। मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण अंटार्कटिक वृत्त की क्या है, एक महत्वपूर्ण परिघटना है, और नॉर्वे में यह मुख्य रूप से इसमें दिखाया जाता है। अगर क्षार चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व किसमें होता है, दोनों ध्रुवों पर, टिक मारना। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे, इसको भी स्टार मारो, मार्टिन लूथर किंग किया था। हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है, 760 मील प्रति घंटा, इसको भी स्टार मारो। क्या फील्ड मार्शल ई रोमेल, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ये लिखो, राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम, कहाँ पे संकलित है, आनंद मठ में, इसको भी स्टार मारो। क्या लुधियाना किस नदी तट पर स्थित है, टिक मारना। उसके बाद कहता है रेडियो एक्टिव किरणें किस नई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, इसको केवल ऐसे ही छोड़ दो। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखे। ठीक है, अभी देखो टाइम है जी, अभी टाइम हो गया, 28 हो गया, 5 मिनट है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रेंज का अभी बताओ। लद्दाख, इसको क्या नाम है, लद्दाख, इसका राजधानी कहाँ है, यह क्या है, जम्मू कश्मीर, इसका राजधानी श्रीनगर। यह है हिमाचल प्रदेश, इसका राजधानी शिमला। ये उत्तराखंड है जिसका राजधानी मेघालय, ये देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, बिहार का राजधानी, सिक्किम का राजधानी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। उसके बाद फिर इधर असम का राजधानी, मेघालय का राजधानी शिलोंग, उसका त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, तो दोनों ध्यान दें। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, नागालैंड का राजधानी, मणिपुर का राजधानी, मिजोरम का राजधानी, याद हुआ। चलो कोस्टल एरिया देखो, गुजरात का राजधानी, महाराष्ट्र का राजधानी, गोवा का राजधानी, कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु, बेंगलोर, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का राजधानी आंध्र प्रदेश हैदराबाद पहले था। ठीक है, अब हो गया अमरावती। ठीक है, और फिर विशाखापट्टनम भी होने वाला है। तो हैदराबाद पूछे किसका राजधानी, तो क्या मानोगे, तेलंगाना। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, और पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। याद हुआ तुम लोग, बताओ। उत्तराखंड का गलत तुम लोग जवाब दे दो, देहरादून नहीं बता पाए। ठीक है, चलो इसके साथ ही क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। मंगल भागने के फिराक में कहा है मंगल, तुम दोनों जल्दी जल्दी एक बुक खरीदो दीपक, तुम भी।